नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अपना मुद्दा सेट कर दिया, अपना मुद्दा बता दिया कि किस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। और जेएमएम का पहले से तय है, वो भी लगातार अपने मुद्दे पर जोर दे रही है। तो झारखंड में जो चुनाव है वो मुकाबला अब लगभग क्लियर हो गया है कि दो मुद्दों के बीच मुकाबला होगा। एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला है, रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं, इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी जोर दिया। और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन लगातार मैया योजना की बात कर रहे हैं। मैया मतलब बेटी, तो वो बेटियों के लिए, मैया के लिए जो योजना लाए हैं कि हर महिला को 1000 रुपये मिल रहा है और कल्याणकारी योजनाएं जिसमें रोजगार का सवाल है, जिसमें विभिन्न तबकों के लिए जो लाभ दिए जा रहे हैं सरकारी योजनाओं के जरिए, उसका जिक्र है, उसकी बातें हैं। तो दो, एक तरफ घुसपैठ, बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या मुसलमानों का घुसपैठ, और दूसरी तरफ आदिवासियों के लिए, झारखंडियों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं। तो इसी दो में मुकाबला होगा। अब ये देखना है कि घुसपैठ भारी होता है या मैया भारी पड़ती है, बेटी की योजना जो है वो भारी पड़ती है, ये साफ होगा। तो इस वीडियो में मैं इसी पर बात करूंगा कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से जोर दिया और हेमंत सोरेन किस तरह से जोर दे रहे हैं और क्या मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है, आगे क्या होने की संभावना है, इसी पर हम बात करेंगे। कल प्रधानमंत्री ने वैसे तो भ्रष्टाचार पर भी बोला कि झारखंड के 3 दुश्मन हैं, उन्होंने बताया। पहला दुश्मन जेएमएम है, दूसरा आरजेडी है और तीसरा कांग्रेस है। ये 3 दुश्मन उन्होंने बताया और कहा कि ये तीनों भ्रष्टाचार कर रहे हैं, झारखंड को लूट रहे हैं। तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया उन्होंने, एक ये। इसके बाद कहा कि घुसपैठ वाले पर काफ़ी जोर था कि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है, भूत शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। और जब कांग्रेस का भूत घुस जाता है किसी पार्टी में तो भूत जो है वो फिर तुष्टीकरण करने लगता है। तो जेएमएम भी तुष्टीकरण कर रही है। और उसके बाद रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि ये जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या, ये लोग पंचायत पर भी कब्जा कर रहे हैं। अब ये बात तो समझ से परे है कि वो पंचायत पर कैसे कब्जा कर लेंगे। पंचायत पर कब्जा करने का मतलब है कि वो मुखिया बन जा रहे हैं, सरपंच बन जा रहे हैं। तो ऐसा कैसे संभव है? वो घुसपैठ कहीं हो सकता है, लेकिन वो वहाँ वो पंचायत पर भी कब्जा, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और कहा कि यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है, आदिवासियों की संख्या कम होती जा रही है। तो इस पर उनका काफ़ी जोर था। इसका असर तो हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री ने कल झारखंड में जो उनका कार्यक्रम था तो उस पर 5-7 लगातार ट्वीट किए, सब वीडियो जारी किए। और उनका जो ट्वीट था, उनका जो वीडियो है प्रधानमंत्री का, मैंने गौर से सुना और उसमें लाइक कितने मिल रहे हैं तो 4000 से लेके 6-7 हज़ार तक ही लाइक मिल रहे हैं। कोई 1-2 वीडियो ही ऐसा है जिसमें 10-12 हज़ार लाइक मिला है, लेकिन अमूमन वो औसत 4-5 हज़ार 6 हज़ार के बीच ही है वो लाइक। जबकि प्रधानमंत्री मोदी के एक्स पर जो फॉलोअर हैं उनकी संख्या 101 मिलियन है। उस हिसाब से ये 4-5 हज़ार लोग सिर्फ लाइक कर रहे हैं। और हद तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो झारखंड के अध्यक्ष हैं बाबूलाल मारंडी, उन्होंने भी प्रधानमंत्री के उस घुसपैठिए वाले वीडियो क्लिप को ट्वीट किया और उसको सिर्फ 134 लोगों ने लाइक किया है। और कमेंट में 2 दिखाता है, लेकिन उसको कमेंट के नीचे जाने पर सिर्फ एक ही मिलता है, और वो भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है कि वो कमल का फूल कहीं गिर रहा है मंच से, उसका किसी ने वीडियो शेयर किया है। तो 134 लाइक और कमेंट भी 2, सिर्फ 2 क्या, एक ही है। तो इसका रिस्पांस जो है, और प्रधानमंत्री जब जोर दे रहे थे कि रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठी ये बड़ा मुद्दा है, तब ताली नहीं बज रही थी। ये मैंने गौर किया, ताली बजी है, एक बार शोर भी हुआ है, लेकिन वो शोर और ताली कब बजी? जब प्रधानमंत्री ने ही खींचा मीडिया का ध्यान कि भाई आप जो फोटो दिखा रहे हैं उसको नीचे कर लीजिए, पीछे वालों को दिक्कत हो रही है। ये बात उन्होंने 3-4 बार कही और तब कैमरा भी उधर चला गया। जैसे ही कैमरा गया तो वो प्रधानमंत्री का ही चित्र लोग लेके खड़े थे, बड़ी बड़ी होर्डिंग जैसे।
तो वो बड़ा चित्र लेके हाथ में लेके खड़े हैं। तो जब कैमरा उधर गया तो जाहिर है कि वो शोर भी करने लगे। तो शोर और ताली और जो भी ये थोड़ा उत्साह उसी समय दिखता है जब प्रधानमंत्री ही ध्यान खींचते हैं सभा का, कि कुछ लोग ऐसा वो दिखा रहे हैं, फ़ोटो दिखा रहे हैं, मेरा ही फ़ोटो। और लेकिन जब जब वो रोहिंग्या मुसलमानों पर बोल रहे थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, तब कोई जोश और उत्साह में तालियों से जवाब श्रोता नहीं दे रहे थे। ऐसे जोश की कमी नहीं थी, संख्या भी ठीक ठाक थी, भीड़ भाड़ भी ठीक थी। जम्मू जैसी कमज़ोर सभा हम नहीं कह सकते हैं जहाँ जमशेदपुर में जो उनकी हुई। लेकिन वो जो होता है कि किसी मुद्दे को क्लिक कर जाना, जैसे ही वो मुद्दा आप लाएंगे तो समर्थन में पूरी सभा जो है हो करने लगती है, ताली बजने लगती है। वो नहीं हो रहा था जब वो घुसपैठ वाला मुद्दा उठा रहे थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, दुश्मन कौन है झारखंड के ये बता रहे थे। इधर अब आइए हम जेएमएम की बात करते हैं कि जेएमएम ने क्या प्रतिक्रिया की और जेएमएम क्या कर रहा है, हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जेएमएम की तरफ से पहले तो पॉलिटिकली खंडन किया गया और फिर अपने जो उनका कार्यक्रम है उस पर जोर है। तो जेएमएम ने पॉलिटिकली जो खंडन किया वो ये किया कि ये लोग जो भ्रष्टाचार का आरोप प्रधानमंत्री लगा रहे हैं जेएमएम पर, उन्हीं के मंच पर हेमंत बिस्वा शर्मा बैठे हुए हैं और मधु कोड़ा बैठे हुए हैं। वही मधु कोड़ा जो एकमात्र निर्दलीय थे, कोई पार्टी के नहीं थे, निर्दलीय विधायक थे और मुख्यमंत्री बने थे झारखंड का। और उस समय झारखंड का क्या हाल हुआ ये सब लोग जानते हैं लोग। तो वो मधु कोड़ा थे और हेमंत बिस्वा शर्मा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि देश में भ्रष्टाचारियों में ये लोग श्रेष्ठ हैं, और ये दो लोग मंच पर बैठे हुए थे और वहाँ जेएमएम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया जा रहा था। तो एक तो उन्होंने इस तरह से खंडन किया। दूसरा खंडन किया कि प्रधानमंत्री ने घुसपैठिए की बात करके, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करके ये साबित कर दिया कि उनसे, केंद्र सरकार से, न पाकिस्तानी सीमा संभल रही है, न चीनी सीमा संभल रही है, और न वो बांग्लादेशी सीमा को संभाल पा रहे हैं। तो ये पलट के उसने वार किया। और इधर जो है हेमंत सोरेन ने ऐसा कोई राजनीतिक बयान उनके ट्विटर हैंडल पर नहीं है, उनकी तरफ से नहीं है। और उनकी तरफ से जो ट्वीट है, तो ऑफिस ऑफ हेमंत सोरेन, उसकी तरफ से जो ट्वीट है वो है जो महिलाओं के लिए योजना है, मैया योजना। तो उसमें कैसे दूसरी किस्त मिल गई है, 2 महीने में दूसरी किस्त। उन्होंने कहा था कि हर महीने 15 तारीख को मिलेगा, तो 15 तारीख को कल मिल गया। तो दूसरी किस्त मिलने के बाद महिलाओं में जो खुशी है उसका वीडियो क्लिप, कई वीडियो क्लिप उन्होंने शेयर किया है। तो महिलाएं खुश हैं। तो वो दूसरी किस्त मिली है उस योजना की, 1000 रुपया। तो इस तरह से 2 महीने में 2000 रुपया मिल गया। तो हालांकि कुछ लोगों ने उनके ट्वीट के जवाब में मैंने चेक किया कि क्या क्या लोग कह रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि अपना रसीद रजिस्ट्रेशन वाला दिखा रहे हैं कि मुझे नहीं मिला है। तो ऐसी शिकायतें भी ज़रूर होंगी। 40 लाख महिलाओं को देना है और जस्ट शुरू हुई है योजना, तो ज़रूर ऐसी शिकायतें होंगी। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि चूँकि हेमंत सोरेन का काफ़ी इस पर जोर है, तो वो ऐसी जो शिकायतें आ रही हैं उसका भी निपटारा जल्द कर लेंगे। तो एक तो ये मैया योजना के बारे में। उसके बाद हेमंत सोरेन सबसे ज़्यादा जो बता रहे हैं लोगों को, वो ये बता रहे हैं कि हमने आपके द्वार सरकार कार्यक्रम शुरू किया है और उसमें कैंप लगाया जा रहा है। गांव-गांव में सरकारी कर्मचारी जाके वहाँ कैंप लगा रहे हैं और जिसकी जो समस्या है, राशन कार्ड से लेके और तरह तरह के जो प्रमाण पत्र होते हैं या ज़मीन का कोई कागज़, वो सब चीज़ ठीक करने में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए योजना है, बेरोज़गारों के लिए, छात्रों के लिए। तो ये जो योजनाएं हैं सरकार की, इस पर वो जेएमएम का जोर है, इस पर हेमंत सोरेन का जोर है। तो मुकाबला जो है, एक तरफ रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठी ये बढ़ रहा है, घुसपैठ बढ़ रहा है, इसका एक तरफ है मुद्दा, और दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाओं पर जोर है, मैया योजना पर जोर है, गरीब वो को कैसे मदद की जाए इस दिशा में है। अभी 38 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल हेमंत सोरेन ने 2-3 दिन पहले माफ़ किया है। तो ये भी एक बड़ी बात हुई है। इस पर कुछ लोगों ने आलोचना की, तो हेमंत सोरेन ने पलट के कहा कि जब कॉरपोरेट का ऋण माफ़ किया जाता है तब तो कोई नहीं बोलता है, तब तो सब लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी का जब हमने बिजली बिल माफ़ किया तो हल्ला कर रहे हैं। तो बिजली बिल माफ़ किया,
और मैया योजना है और अन्य कल्याणकारी योजनाएं हैं। तो इनका जोर, हेमंत सोरेन का जोर, अपना जोर जो है वो पूरा कल्याणकारी योजनाओं पर है, और उधर एक पॉलिटिकल एजेंडा है, घुसपैठ। तो चुनाव नज़दीक है और अब सेट कर गया है लगभग झारखंड में राजनीति जो है वो कैसे मुकाबला होने वाली है उसकी झलक अब दिखने लगी है। कैसे मुकाबला होने वाला है तो वो अब उसकी झलक दिखने लगी है। तो ये एक तरफ घुसपैठ, दूसरी तरफ मैया योजना। कौन भारी पड़ेगा चुनाव में? हेमंत सोरेन का मुद्दा भारी पड़ेगा या प्रधानमंत्री मोदी जिस बात को मुद्दा बनाना चाह रहे हैं वो भारी पड़ेगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो उससे मुझे भी जानकारी मिलेगी। मैं तो समझता हूँ कि कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, जनता के हित में जो मुद्दे हैं वो जनता को पसंद आएंगे। बेरोजगारी और तमाम तरह की जो परेशानी है, जनता को मदद चाहिए। अब ये घुसपैठ और हिंदू मुसलमान वाली राजनीति जो है वो पूरे देश में कमज़ोर हो रही है, शायद झारखंड में भी ज़रूर कमज़ोर हुई होगी। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू, धन्यवाद, जोहार, तो और जय हिंद।